ठीक है। देखो बाबू, अब हम लोग क्या सीखेंगे, किसी फ्रैक्शन को उसके लोएस्ट टर्म में लेकर कैसे आएंगे, है ना। यानी कि देखो, अब मान लो एक फ्रैक्शन है मेरे पास 1/2। ठीक है। इसी का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लिखते हैं 2/4, इसी का एक इक्विवेलेंट लिखते हैं 4/8। ये सारा हम बता चुके हैं क्या है, सब सेम है। देखो सर, 2 में से 1 आधा, 4 में से 2 आधा, ये 8 में से 4 गया, यानी कि ये सब क्या है, हाफ है। और ये सब एक्चुअल में सेम है ना। एक्चुअल में हम एग्जाम्पल के साथ भी बता चुके हैं क्या ये सेम है। देखो 1/2, ठीक है। देखो 2/4 उतना ही पार्ट आया है ना। देखो ये सबको ढक दूं, है ना। 8 में से कितना, 4/8। लेकिन एक्चुअल में पार्ट कितना कवर हुआ, देखो तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, सब में सेम पोर्शन हुआ कि नहीं कवर। यस सर, सेम पोर्शन कवर हुआ। इसका मतलब इस सब का वैल्यू क्या है, इन सब का वैल्यू सेम है, बट सिर्फ नंबर्स क्या है, अलग अलग हम लोग को दिख रहा है। तो इसको हम लोग लोएस्ट टर्म में ला सकते हैं अभी। ठीक है, इसको लोएस्ट टर्म में हम लोग ला सकते हैं। देखो कैसे लाएंगे लोएस्ट टर्म में। कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे, है ना, कोई ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, है ना। अभी फिलहाल हम बता देते हैं यहाँ पर क्या आएगा सर, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी 4 से। सेम नंबर न्यूमरेटर, सेम नंबर डिनोमिनेटर डिवाइड होगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देखो है ना, 1/2 सेम सेम आ गया। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2 और 2 से, 2 2 जा, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखो है ना 1/2 1/2 1/2 1/2, ये आ गया अपने लोवेस्ट फॉर्म में। ये इसका सबसे छोटा टर्म है। ठीक है। उसी तरह हम लोग 13/26 को भी किसी एक नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, किसी एक नंबर से दोनों को डिवाइड करके उसका लोएस्ट टर्म निकालेंगे। देखो बाबू कैसे निकालेंगे, हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों का एचसीएफ लेना होगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो कैसे निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सर देखिए, 1 के टेबल में 13 आता है, 1 से नहीं करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, किसी के टेबल में भी 13 नहीं आता है। तो 13 के टेबल में कितने बार में आएगा सर, एक बार में आएगा। ठीक है। 2 के टेबल में 26, 13 बार में। 13 के टेबल में 13 1 बार में। लिखो 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सर 13 का क्या आया है, 13 और 1, यानी 13 इंटू 1। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन, सर 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 13 इंटू 1। ठीक है। देखो बाबू, इन दोनों में से जो कॉमन होगा, ठीक है, कॉमन का मतलब जो दोनों में आए, कॉमन का मतलब जो दोनों में आए, उसको हम पकड़ के बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। देखो तो कुछ कॉमन दिख रहा है, 1 को नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ कॉमन, सर 13 13, इसको खींच कर निकालेंगे और सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, जो भी कॉमन आएगा उसको एक बार लिखेंगे 13। ये क्या है सर, ये HCF है। क्या है, ये HCF है। यानी HCF ऑफ 13 एंड 26 इक्वल्स टू 13। HCF क्या आ गया हमारा सर, 13 आ गया। ठीक है, जो भी HCF आएगा बाबू, उसी से दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, दोनों नंबर को डिवाइड। देखो 13/26, सर 13 को भी डिवाइड दीजिए HCF से, HCF है 13। 26 को भी डिवाइड दीजिए 13 से, है ना, HCF से। अब देखो 13 के टेबल में 13 कितने बार में आता है सर, एक बार में आता है। 13 1 जा 13। 13 के टेबल में 26, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। अब देखो ये नंबर जो है अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ गया, है ना। 1/2 इसका लोएस्ट टर्म है, इससे छोटा इसको हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना ही छोटा दिख सकता है फ्रैक्शन में। कोई दिक्कत, नो सर, वेरी गुड। 44/110। ठीक है, क्या करना है हम लोग को, इन दोनों का HCF लेना है। HCF कैसे लेंगे सर, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करिए इसको। 2 के टेबल में 44, तो 22 बार में। 2 के टेबल में 22 11 बार में। 11 के टेबल में 11 1 बार में, क्योंकि 11 1 2 3 4 9 10 तक किसी के टेबल में नहीं आता है। 100। 2 के टेबल में सर 55 बार में। 55 5 के टेबल में 11 बार में। ठीक है, 11 11 के टेबल में 1 बार। ठीक है, ये सब हम कुछ सिखा चुके हैं ना HCF में। ठीक है,
अब देखो इन लोगों का क्या लिखेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ लिख देते हैं। 44 का क्या है, 2 into 2 into 11, ठीक है। 110 का क्या है, 2 into 5 into 11, 1 को हम लोग नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ सर ये 2 और ये 2 कॉमन दिख रहा है, निकालो दोनों को बाहर और एक बार यहाँ लिख दो। और कुछ कॉमन है, हाँ सर 11 भी कॉमन है, निकालो दोनों को बाहर और एक बार लिख दो, मल्टीप्लाई करो। और कुछ कॉमन है क्या, सर 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, 5 है लेकिन यहाँ 5 है, छोड़ दो इन लोग को। 11 2 जा 22, तो HCF क्या आ गया मेरा, एलसीएम नहीं, HCF ऑफ 44 एंड 110 इक्वल्स टू 22 है HCF, है ना। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, 22 से क्या डिवाइड, है ना, डिवाइड बाय 22, डिवाइड बाय 22, ठीक है। 22 का टेबल हम लोग 2 बार पढ़ते हैं तो क्या आता है 44, 22 into 2 44, है ना। 22 के टेबल में 2 बार में 44, 22 के टेबल में 5 बार में क्या आता है 110, 22 के टेबल में 5 बार में 110, तो इसका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म क्या 2/5। अब ये नहीं सोच लेना कि एक बार 1/2 आ गया तो सबका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 होगा, नहीं, कुछ भी आ सकता है। देखो 2/5, अब ये दोनों ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें ये दोनों आ जाए, क्लियर, ठीक, यह है इसका लोएस्ट टर्म। नेक्स्ट देखो अब यहाँ हमको बताना है ये 5/9 अपने लोएस्ट टर्म में है या नहीं है। लोएस्ट टर्म निकालना सिखा दिए ना, HCF निकालो और उसके बाद उसको उसी HCF से दोनों को डिवाइड कर दो। सर देखिए HCF निकालना है ना, 5 और 9 का हम लोग कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 1 जा 5, 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 3 एक बार में, ठीक है। 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है सर, 5 into 1। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है सर, 3 into 3 into 1, ठीक है। कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या 1 के अलावा, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं, यहाँ 3 है, नहीं है, 3 है, नहीं सर, HCF नहीं है, HCF इसका नहीं आएगा सर, इसका HCF नहीं आएगा सर, HCF नहीं आएगा तो ये क्या है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, किसमें है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कोई दिक्कत, नो सर, वेरी गुड।